संभो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वै संजानाना उपासते। कोर्स पुनः संचालित करना शुरू करवा दिया है। हरदा विकासखंड के तीनों ब्लॉकों में लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। समय की बाध्यता है, नहीं तो मैं सिन्न वाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मात शिव प्रिय, तुम्हारे शक्तियन से उत्पन्न हम भारत के युवक गण तुम्हारे मंदिर में आसीन हैं। प्रार्थना करते हैं, सुनो मां भारत में अभिभूत हो। विनिष्ट करो स्वार्थ मां, विनिष्ट करो भय मां, विनिष्ट करो मात दुर्गे काली रूपिणी नृमुंड मालिनी दिगंबरी कृपा पापणी देवी असुर विनाशिनी। क्रूर नाद से अंतःस्थ रिपुओं का विनाश करो, एक भी हमारे भीतर जीवित न रह जाए, हम विमल निर्मल हो जाएं, बस यही प्रार्थना है मां। बस प्यार करो, तुम्हारी प्रिय आर्य संतान हैं हम। लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान का हम में विकास कर जगत में वितरण करो। मानव सही दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकट हो। मात दुर्गे अंतःस्थ रिपुओं का संहार कर बाहर के बाधा विघ्नों को निर्मूल करो। बलशाली पराक्रमी उन्नत और जिस खुले वातावरण में हम लोग जी रहे हैं, पूरी स्वतंत्रता के अधिकारों के साथ जी रहे हैं, शायद हम लोग इस प्रकार के जीवन को नहीं जी सकते थे। इनकी पीढ़ी का जो कर्ज है वो हम तो क्या, हमारे आने वाली समस्त पीढ़ियां भी उस कर्ज को कभी चुका नहीं सकती। महर्षि अरविंद जी ने योग और आध्यात्म के माध्यम से इस देश को नई दिशा देने का काम किया। हमारे बच्चों को नया सिलेबस में जो आएगा वो सही इतिहास पढ़ाया जाएगा, तो हमारे बच्चे भी जागरूक होंगे। और मैं माता पिताओं से भी चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को जागरूक करें और अपने उन क्रांतिकारियों के बारे में कुछ पढ़ने के लिए उत्साहित करें, प्रेरित करें कि देखो हमारे देश में जो हमें स्वतंत्रता मिली है वो ऐसे ही नहीं मिली है, हमारे कितने कितने क्रांतिकारियों ने उसमें बलिदान दिया है बेटा। जब हम अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएंगे तभी तो वो हमारे बच्चे आगे जाके देश को आगे बढ़ा पाएंगे। इसमें माता पिता का भी सहयोग लगेगा, स्कूलों में भी यह अध्यापकों का भी यह बनता है फर्ज कि वे बच्चों को ये सिखाएं कि हमारे भारत में किन किन क्रांतिकारियों ने क्या क्या भूमिकाएं निभाई हैं और क्या क्या बुक में दिया है, वो तो एक ठीक है, लेकिन और एक आध्यात्मिक चिंतक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में आपने बहुत सारी किताबें लिखी, आपने बहुत सारे विचार पूरी दुनिया को दिए। और निश्चित रूप से जब हम देश की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव भी हमने मनाया, ऐसे समय में महर्षि अरविंद के विचारों का अगर हम याद न करें तो निश्चित रूप से ये उनके सब प्रति अन्याय होगा और इस देश की जनता के प्रति भी अन्याय होगा। उनके विचार हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत अमूल्य हैं और हमारे युवाओं के बीच में गांव-गांव तक बाद में हम महर्षि अरविंद के जीवन के बारे में अन्य बातें समझेंगे। तो चल रहा था मित्रों, उस समय बंगाल राज्य को भारत से विभाजित करने का षड्यंत्र अंग्रेजों के द्वारा रचा गया था। लॉर्ड कर्जिन उस समय भारत का वाइसराय था, उसके नेतृत्व में बंग आंदोलन चला और ये उस नेतृत्व का जो है समाज का नेतृत्व करने का इन्होंने बीड़ा उठाया कि बंगाल भूमि उस समय खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महर्षि अरविंद अनेक क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करती थी। लेकिन दुर्भाग्य से आज वही बंगाल की भूमि रक्त रंजित हो गई है, वह क्रांतिकारियों का गढ़ आज नहीं है। वहां पर किसी और इस देश के अंदर जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए उसको काटने वाली शिक्षा पद्धति हम इस देश के अंदर लिखेंगे। और दुर्भाग्य से लॉर्ड बैबिस्टन मैकाले दर्शन लिखा, उसके ऊपर प्रत्येक बालक को पढ़ने का अधिकार था, शिक्षा किस प्रकार की होना चाहिए तो पढ़ने का सौभाग्य हमको मिला। और उन्होंने जो जितना भी लिखा महर्षि अरविंद ने अपनी माता के लिए लिखा। कुर्बान किया करते थे, उनको तकलीफ होती थी मेरे देश की समाज की जो स्थिति है उसकी। माँ सुख पर बैठी जिससे करती थी जग का शासन,
पर काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, उनका यही लक्ष्य था और इस भारत माता के लिए ही भी जिए। 1950 में पांडुचेरी के उस आश्रम में उनका अंतिम महाप्रयाण हुआ था। रत्नाकरा धौत प्रदान, जिनके द्वारा कोरोना काल के दौरान अंकुर अभियान में एवं मतदाता जागरूकता हिरवेदी, अनिल गौर, झाड़बेड़ा, केंद्र विश्वकर्मा, नानक राम, सतपाल सेना हरदा, गणेश सैनी, विकास प्रस्फुटन समिति जेकी आइए क्या समिति नयापुरा चले गए। गणेश चौधरी। हेलो, सूचना है आप सभी के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था रखी गई है। मैं इसके बाद हमारे हरदा विकास खंड समन्वयक के नाम अनाउंस करने हेतु भाई दीनबंधु गौड़ जी को आमंत्रित करता हूं। सुनील जी भारे, हरदा विकास खंड से सुनील जी भारे, सुभाष जी शुक्ला,